अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज हमारे सामने एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ सिंगर असद अब्बास, जिन्होंने तमग़ा इम्तियाज़ भी हासिल किया है, उनका आज इंतकाल हो गया। आप में से बहुत से लोगों को उनके बारे में मालूम होगा कि वो काफ़ी अरसे से अलील थे, गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला थे और उसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे थे कि शायद कोई मसीहा आए, उनकी मदद कर दे। उनको कुछ पैसे दरकार थे, वो पैसे उनको मिल जाएं, जिसके बाद उनका इलाज शायद मुमकिन हो जाए और वो जाँबर हो सकें। लेकिन अफसोस से कहना ही पड़ता है कि आज ख़बर आती है कि उनका इंतकाल हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको उनके बैकग्राउंड के हवाले से बताने से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आपको पता चलेगा कि वो शख्स किस तकलीफ़ से, किस मुश्किल से गुज़र रहा था और वो किस तरह से यहाँ पर तरले मिन्नतें करता, लोगों के आगे हाथ जोड़ता। हर प्लेटफॉर्म पे वो शख्स आया। अब फेसबुक के पेज पे उन्होंने कितनी वीडियोस अपनी अपलोड की, हाथ जोड़े, लोगों को कितनी बार रिक्वेस्ट की, हुकाम बाला से, हमारी हुकूमत से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करें। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ बड़े चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए। टीवी चैनल्स पर भी वो शख्स आया, उसने आकर वहाँ पर भी मिन्नत समाजिद की और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ये अपील की कि कोई उनकी मदद कर दे और जो पैसे उनको रिक्वायर्ड थे वो उनको अपने इलाज के लिए मिल जाएं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने उनकी मदद नहीं की, हमारी हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की। उस शख्स ने अपना सब कुछ बेच बाच दिया, जितने उसके पास पैसे थे, जो उसके एसेट्स थे, जितनी उसकी सेविंग्स थी, जो गाड़ियाँ उसके पास थीं, 70 मिलियन रुपया उसने अपने इलाज पर लगा दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं बच सका, या शायद वो शख्स बच सकता था अगर बर वक्त हमारी हुकूमत, हमारी जो हुकाम बाला हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद कर देते, तो वो शख्स शायद उसका ट्रांसप्लांट हो जाता। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है किसी ने उसकी मदद नहीं की। मैं आपको जल्दी से उनका बता देता हूँ, एक बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ, बताता हूँ कि कौन था असद अब्बास, क्या उसकी खिदमात थी। उसके बाद मैं कुछ बहुत अहम चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन चीज़ ये कि फैसलाबाद सत्याना का इलाका, वहाँ से इस बंदे ने 14 साल की उम्र में, सिर्फ 14 साल की उम्र में सिंगिंग का आगाज़ किया और बहुत खूबसूरत आवाज़ के वो शख्स मालिक था। उसने उस सिंगिंग को प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और हमने देखा कि उसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा इज़्ज़त दी और हर बड़े प्लेटफॉर्म पे उसने अपने आप को मनवाया। मिकाल हसन बैंड बहुत बड़ा नाम है, उसके वो लीड वोकलिस्ट थे। कोक स्टूडियो, जिसे आप और हम बहुत लोग सुनते हैं, उसमें वो शख्स परफॉर्म करता रहा और वहाँ पे उसने अपने गाने उसके बेतहाशा वायरल हुए। ये कोई आम सा फ़नकार नहीं था, बल्कि ये बहुत सारे ड्रामे जो हमारे चलते हैं उसमें प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे भी ये शख्स काम करता रहा। बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ इसको एजाज़ हासिल था काम करने का। इसके अलावा पाकिस्तान संगीत आइकन के अंदर इसने अवार्ड जीता। फिर लक्स स्टाइल अवार्ड्स थे म्यूज़िक के हवाले से, उसमें भी इसने अवार्ड जीता। तो बहुत इसकी खिदमात हैं, इस शख्स ने बहुत मेहनत की। लेकिन हुआ ये कि आखिर में इसकी जो तरले मिन्नतें, समाजिद कोशिशें, रिक्वेस्ट, वो सब बेमायनी गईं। किसी ने इसकी मदद नहीं की। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत, हमारे हुकाम बाला जो उठते बैठते हम देखते हैं, मिलियंस के यहाँ पर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाता है, करोड़ों के, अरबों के मंसूबे यहाँ पर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जिस पे हम अक्सर देखते हैं मेल मुलाकातों के लिए यहाँ पर इशाइये दिए जा रहे होते हैं, जिस पे करोड़ों रुपया लागत आती है। लेकिन मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि इस शख्स की, असद अब्बास की मदद क्यों नहीं की गई। इसने इतनी बार रिक्वेस्ट की कि कोई मेरे जो है मामलात वो देख ले, हुकूमत मेरा इलाज जो है उसका ख़र्चा उठा ले। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बहुत सारे फ़नकारों का शुक्रिया, उन्होंने उसके लिए बहुत कोशिश की, बहुत अपील की, अपने प्लेटफॉर्म से अपील की और फाइनेंशियल भी मैं जानता हूँ बहुत सारे फ़नकारों ने उसकी मदद करने की कोशिश भी की है। लेकिन हमारी हुकूमत ने उस शख्स का ज़िम्मा नहीं लिया। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं वो इजहार अफसोस कर रहे हैं, कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं कि बड़ा अफसोस हुआ असद अब्बास, कदी या मिल सावल, उसका गाना भी बड़ा मशहूर, बहुत सारी चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब उसको ज़रूरत थी, जब उस फ़नकार को, उस एक बंदे को मुश्किल में था, ज़रूरत थी और अपने पेज के ऊपर मुसलसल वो अपील कर रहा था, उसकी मदद किसी ने नहीं की। मेरे पास इस सवाल का, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्यों उसकी मदद, चंद करोड़ रुपए उसकी मदद के लिए हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं दिए। मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ।
اس کا علاج بھی ممکن تھا. جو ڈاکٹرز کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے, سارا دیکھا ہے, اس میں یہ چیز میرے سامنے ہے کہ اس کا اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا تو چانسز تھے کہ شاید اس کا سروائیول ممکن ہو جاتا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسے سنگر, ایسے ہمارے ملک کے ایسیٹس جن کو ہم نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہوا ہے, جنہوں نے ایک ٹائم پہ ہماری عوام کے لیے بہت خدمت کی ہے, لیکن اب مجھے کہنا افسوس سے پڑتا ہے کہ ہم نے کیوں اس کی مدد نہیں کی. خیر ناظرین, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.